सृष्टि के प्राचीन काल की यह कथा है, जब देवता और असुर दोनों ही अपनी अपनी शक्तियों पर गर्व करते थे। लेकिन समय का चक्र ऐसा चला कि देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी। इंद्रदेव का तेज मंद हो गया, स्वर्गलोक का वैभव घटने लगा। उस समय सभी देवता अत्यंत चिंतित होकर अपने गुरु बृहस्पति के पास पहुँचे। देवगुरु बृहस्पति ने गंभीर स्वर में कहा, हे इंद्रदेव, ये तुम्हारे अहंकार का परिणाम है। जब आपने एक बार ब्रह्मर्षि दुर्वासा के वरदान स्वरूप दिए गए दिव्य पुष्पमाला का अपमान किया, उसी क्षण से आपकी शक्तियां घटने लगीं। अब इसका उपाय यही है कि तुम भगवान विष्णु की शरण लो। इंद्रदेव ने सभी देवताओं को संगठित किया और सभी ब्रह्मलोक की ओर चल पड़े, जहां विष्णु भगवान विराजमान थे। सभी देवता भगवान के चरणों में नतमस्तक हुए और बोले, हे पालनकर्ता विष्णु, असुरों की शक्ति बढ़ गई है। हमारी सारी देवशक्ति लुप्त हो चुकी है। अब आप ही हमारा मार्गदर्शन करें। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे देवगण, चिंता मत करो। शक्ति पुनः प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है समुद्र मंथन। परंतु इसके लिए तुम्हें असुरों के साथ मिलकर कार्य करना होगा, क्योंकि मंथन से जो अमृत निकलेगा वही तुम्हें पुनः अजर अमर बना देगा। देवताओं ने सहमति दी, लेकिन प्रश्न था असुरों को कैसे मनाया जाए। देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र मिलकर असुरराज बलि के दरबार में पहुंचे। बलि अपने विशाल सभामंडप में बैठे थे, चारों ओर राक्षस योद्धाओं की भीड़ थी। इंद्रदेव ने आदरपूर्वक कहा, हे बलि, अब समय है कि हम पुरानी शत्रुता को समाप्त करें। एक महान कार्य के लिए हमें साथ आना होगा, समुद्र मंथन। इस मंथन से जो कुछ निकलेगा उसका हिस्सा हम सबको मिलेगा। बलि मुस्कुराए। देवताओं की वाणी में आज विनम्रता। ये तो अद्भुत बात है, परंतु यदि यह कार्य सचमुच महान है तो असुर भी पीछे नहीं हटेंगे। संधि हो गई। देव और असुर एक साथ समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। लेकिन प्रश्न था, मंथन कैसे किया जाए। तभी देवगुरु बृहस्पति और असुर गुरु शुक्राचार्य ने निर्णय लिया कि इस विषय में महादेव का मार्गदर्शन लिया जाए। दोनों गुरु और उनके साथ इंद्र व बलि कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। वहां हिम से आच्छादित कैलाश पर महादेव ध्यानमग्न थे। जब उन्होंने नेत्र खोले तो उनकी दृष्टि में अपार करुणा थी। सभी ने नतमस्तक होकर कहा, हे देवाधिदेव महेश्वर, हमें समुद्र मंथन का कार्य आरंभ करना है, परंतु नहीं जानते कि किससे और कैसे। महादेव बोले, हे देवगण और असुरगण, यदि तुम्हें मंथन करना है तो मंदर पर्वत को मथानी बनाओ। ये पर्वत हिमालय की गोद में स्थित है। और वासुकी नाग को मंथन की रस्सी बनाओ। इस प्रकार समुद्र का मंथन सफल होगा। सभी ने आदरपूर्वक प्रणाम किया और कैलाश से प्रस्थान किया। देवता और असुर मिलकर हिमालय पहुँचे। वहां उन्होंने विशाल मंदर पर्वत को देखा। वह इतना भारी था कि उसे उठाना असंभव प्रतीत होता था, लेकिन सबने मिलकर अपनी पूरी शक्ति लगाई। इंद्रदेव, वरुण, अग्नि, कुबेर, बलि, राहु, केतु सबने मिलकर पर्वत को समुद्र किनारे लाया। अब वासुकी नाग को लाया गया। देवताओं ने कहा, हे नागराज, तुम्हें मंथन की रस्सी बनना होगा। वासुकी ने सहमति दी, लेकिन ये तय हुआ कि देवता वासुकी की पूंछ की ओर रहेंगे और असुर मुख की ओर। असुरों को यह अपमानजनक लगा, परंतु वे फिर भी राजी हो गए क्योंकि उन्हें अमृत की लालसा थी। मंथन आरंभ हुआ, लेकिन कुछ ही क्षणों में मंदर पर्वत डगमगाने लगा। वह अस्थिर होकर समुद्र में डूबने लगा। देवता और असुर घबरा कर चिल्लाए, हे प्रभु, पर्वत डूब रहा है, अब क्या करें। माता लक्ष्मी, जो सब देख रही थी, तुरंत भगवान विष्णु के पास पहुंची और कहा, हे स्वामी, यदि पर्वत डूब गया तो मंथन असंभव हो जाएगा। कृपा करके कोई उपाय करें। विष्णु भगवान मुस्कुराए। उन्होंने कहा, देवताओं और असुरों का प्रयास तभी सफल होगा जब मैं भी उनका आधार बनूं। ये कहकर भगवान विष्णु ने कूर्म अर्थात कछुआ रूप धारण किया। उनका विशाल कछुआ शरीर समुद्र की गहराइयों में उतर गया। उन्होंने मंदर पर्वत को अपनी पीठ पर रख लिया और पर्वत स्थिर हो गया। अब समुद्र मंथन पुनः प्रारंभ हुआ। वासुकी नाग को रस्सी की तरह पकड़कर देवता और असुर मंथन करने लगे। मंदर पर्वत भगवान कूर्म की पीठ पर स्थिर था
और सागर की लहरें गर्जना कर रही थीं। मंथन चलता गया, धीरे धीरे समुद्र से अद्भुत वस्तुएं निकलने लगीं। लेकिन तभी समुद्र से कालकूट विष प्रकट हुआ, अत्यंत भयंकर, अग्नि समान तेजस्वी, जिसकी एक बूंद भी समस्त लोकों को भस्म कर सकती थी। देवता घबराकर बोले, हे प्रभु, ये विष तो समस्त जगत का अंत कर देगा। तभी कैलाश से महादेव प्रकट हुए। वे शांत थे, किंतु नेत्रों में तेज था। उन्होंने कहा, ये विष कोई नहीं पी सकता। यदि इसे यहीं छोड़ दिया गया तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। अतः मैं इसे धारण करता हूँ। ये कहकर उन्होंने कालकूट विष को अपनी हथेली में लिया और एक ही बार में पी गए। संपूर्ण सृष्टि विस्मित रह गई। माता पार्वती ने तुरंत उनके कंठ को पकड़ लिया ताकि वह विष उनके शरीर में न फैल सके। वह विष उनके कंठ में ही रुक गया और तभी से उनका कंठ नीला हो गया। इस प्रकार वे नीलकंठ महादेव कहलाए। सभी देवता और असुर हाथ जोड़कर महादेव को प्रणाम करने लगे। उनकी कृपा से सृष्टि बच गई। महादेव बोले, अब तुम लोग मंथन जारी रखो। इससे कई दिव्य वस्तुएं प्रकट होंगी। उनमें से जो भी योग्य होगा वही उन्हें प्राप्त करेगा। फिर मंथन प्रारंभ हुआ। एक एक कर समुद्र से निकलने लगे कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, उच्चै श्रवा अश्व, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, अप्सराएं और अंत में माता लक्ष्मी स्वयं प्रकट हुईं। वे श्वेत कमल पर विराजमान थीं और उनके आगमन से पूरा ब्रह्मांड आलोकित हो उठा। सभी देवताओं ने माता लक्ष्मी की स्तुति की। वे विष्णु भगवान के वक्षस्थल पर विराजमान हुई और वहीं से श्रीहरि के साथ लक्ष्मी का दिव्य मिलन हुआ। मंथन जारी रहा और अंततः प्रकट हुआ अमृत कुंभ। जैसे ही अमृत निकला, असुरों ने छलपूर्वक उसे हथिया लिया। वहां फिर से संघर्ष छिड़ गया, देवता और असुर आमने सामने। परंतु ये कथा फिर कभी, क्योंकि आज की कथा यही कहती है, जब देवता और असुर दोनों ने मिलकर परिश्रम किया तभी दिव्यता का उदय हुआ। जब स्वार्थ और परमार्थ का संतुलन बना तभी सृष्टि सुरक्षित हुई। और जब विष प्रकट हुआ तो उसे धारण करने वाले महादेव बन गए नीलकंठ, सृष्टि के सबसे बड़े त्यागी। समुद्र मंथन केवल देव असुर की कथा नहीं है, ये जीवन का संदेश है। जहाँ मंथन होता है वहाँ विष भी निकलता है, परंतु उसी मंथन से अमृत भी मिलता है। बस आवश्यकता है धैर्य की, श्रद्धा की और ईश्वर पर विश्वास की। श्रोता मित्र, जय महालक्ष्मी भाग 5 समाप्त हो गया है। अगर आप चैनल में नए हो तो महालक्ष्मी भाग 1 से लेकर भाग 4 तक की कहानी को जरूर सुनें।